जोहार, जय मूल्यवासी, मैं रविंद्रा ने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। मोदी जी ने फिर से दिया हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करने पर आपसी देशों की प्रगति होती है। चाहे दोनों राष्ट्र में कभी कभी युद्धजनक परिस्थितियां निर्माण होती है, कुछ दिनों के बाद दोनों राष्ट्रों में संबंध अच्छे बनते हैं, अच्छी परिस्थितियां निर्माण होती है, तो फिर से व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करना होता है। वो दोनों राष्ट्र वो उद्देश्य पूरा करते हैं। भारत और चीन के बीच पिछले साल 5 मई 2020 को और 16 जून 2020 के बाद चीन और भारतीय सैनिकों में आक्रामक कार्रवाई हुई थी। लद्दाख में पेंगोंग झील और सिक्किम में नाथुला दर्रा के पास ये सारे हादसे हुए थे। उस समय में भारत में फर्जी राष्ट्र प्रेम का एक चलन हुआ, उसे आत्मनिर्भर नाम दिया गया। उसके तहत 2 सितंबर को पॉपुलर पबजी के साथ 118 चीनी मोबाइल ऐप भारत में प्रतिबंधित किए गए। इसमें महत्वपूर्ण ऐप थे टिकटॉक, शेयरिट, केवई, यूसी ब्राउजर। इन ऐप को बंद करने से उतना ही भारत को नुकसान हुआ जितना नोटबंदी से पाकिस्तान बर्बाद हुआ और देश से आतंकवाद खत्म हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जैसे अन्य भाजपा के मंत्री आत्मनिर्भर की बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे। भारत की पहली मेट्रो रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नागपुर में 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनाई। इसका ठेका महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चीन के रेलवे स्टॉक कॉरपोरेशन यानी CRRC को के साथ MOU साइन किया गया। उसी तरह दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनी को शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को ये नया ठेका मिला। यह ठेका न्यू अशोकनगर से गाजियाबाद के साहिबाबाद तक 5.4 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड स्ट्रेच को बनाने का एक ठेका है। चीनी कंपनी STEC के सबसे कम 1126 करोड़ रुपए की बोली थी। भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने 1170 करोड़ रुपए की बोली थी। दूसरी एक भारतीय कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स और SKEC से JV ने 1346 करोड़ रुपए की बोली थी। आखिर में आत्मनिर्भर भारत के तहत शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी को यह ठेका मिल गया। दूसरी ओर सरदार पटेल जी की मूर्ति 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी। चीन के कारखाने TQ आर्ट फाउंड्री ने ये बनाई थी। इसे बिठाने के लिए चीन के मजदूर आए थे। 21 जून 2020 को दिल्ली में योगा दिन मनाया गया, तो वहाँ 35,000 लोगों के बैठने की जरूरत थी और मैट की उतनी जरूरत थी, तो उसके लिए भारत सरकार को चीन पर आश्रित होने पर मजबूर हुआ। चाइना से मैट मंगवाए थे। हाल ही में भारत का चीन के साथ 2021 में जो व्यापार हुआ तो 70% अधिक उछला है। यह चीन के सीमा शुल्क डेटा से जानकारी मिलती है। महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा चीन से चिकित्सा सामान आयात किया गया। दोनों पड़ोसियों के बीच व्यापार इस साल पहले 5 महीने में $48 बिलियन से अधिक हो गया। इसे मोदी और उनके भक्तगण शानदार विकास भी कह सकते हैं। चीन की मीडिया ने सीमा पर संघर्ष और राजनीतिक मतभेद के बावजूद भी दोनों देशों में जो बीच व्यापार संबंध हो रहा है उसमें लचीलापन आ गया है। इसके संकेत द्विपक्षीय व्यापार के वृद्धि से पता चलते हैं, ऐसी खबरें भी छपवाई। जनवरी से मई तक भारत में चीनी निर्यात में सालाना आधार पर 64.1% वृद्धि हुई, जबकि आयात में 90.2% हुई। टेबलॉर्ड ग्लोबल टाइम्स ने ये सारी खबरें दी। कोरोना वायरस के महामारी के दूसरे जो लहर में पिछले कुछ दिनों में चीनी कंपनियों से चिकित्सा उपकरण मंगवाए, विशेष रूप से ऑक्सीजन निर्माण करने के लिए साधनों को भेजा गया। भारत में IITS उद्योग के विकास को वैश्विक पहचान मिली है। 162 से 166 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक सोर्सिंग बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 56% बढ़ी है। हमारे प्रमुख निर्यात में फार्मास्यूटिकल, IITS और कपास, तांबा, हीरे समेत अन्य प्राकृतिक रत्न शामिल है। इतना बड़ा भारत और चीन के बीच व्यापार संबंध होने के बावजूद भी दिवाली आने पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आपको भक्तों द्वारा एक संदेश मिलेगा, चाइना मेड फटाके मत फोड़ो। बच्चों को चीनी खिलौने देंगे तो आप राष्ट्रद्रोह के पंक्तियों में खड़े हो जाएंगे। उतना अच्छा हुआ इन भक्तों ने घर के चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं फोड़े।
या घर में शक्कर होती है, उसे कुछ लोग चीनी भी कहते हैं, तो चीनी खाना बंद नहीं किया, नहीं तो घर वाली इनकी पिटाई करती थी। जहां लॉजिक स्वयं आत्महत्या करने लगता है, वहां से भाजपा के भक्तों की शुरुआत होती है। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए।